Hi friends, good afternoon. I Neha Gupta welcome you all to my YouTube channel and I hope that you all are doing well. तो फ्रेंड्स आज की जो हमारी वीडियो है वो इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी के नोट्स के बारे में है और आज हम यूनिट 6 डिस्कवर करेंगे जो कि है इंडिया इन द कंटेम्प्ररी मल्टीपोलर वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट टू डिस्कस द मीनिंग ऑफ मल्टीपोलर। तो फ्रेंड्स हम सब जानते हैं कि जो कोल्ड वॉर है वो एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इवेंट था वर्ल्ड हिस्ट्री में एंड उस टाइम पर जो पूरा वर्ल्ड था वो बाईपोलर था। बाईपोलर एज इन कि जो भी सारी मेजर पावर्स थी या तो वो यूएस के पास थी या फिर वो यूएसएसआर के पास थी। बट जब कोल्ड वॉर एंड हुई तो ऐसा कहा जाने लगा कि नाउ वी लिव इन अ यूनिपोलर वर्ल्ड, क्योंकि जो सारी पावर थी वो शिफ्ट हो गई यूएस के पास। बट विद द टाइम जैसे जैसे जो और कंट्रीज़ है, जो और ब्लॉक्स है वो डेवलप होने लगे, उनके पास भी कुछ पावर आने लगी तो वो भी कुछ चीज़ें कमांड करने लगे। तो ऐसा कहा जाने लगा कि नाउ वी डोंट लिव इन अ बाईपोलर और अ यूनिपोलर वर्ल्ड, अब हम एक मल्टीपोलर वर्ल्ड में रहते हैं जहाँ पर और भी कंट्रीज़ है वो भी पावर कमांड करती है, ना कि सिर्फ एक या दो कंट्री के। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले तो आप ये डिस्कस करेंगे। उसके बाद इस यूनिट में बेसिकली आपको 3 इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस को डिस्कस करना है, जो कि सबसे पहले है ईयू, ब्रिक्स एंड देन थर्ड इज़ एससीओ। जो सबसे पहले है ईयू, तो आप यूरोपियन यूनियन के बारे में एक इंट्रोडक्शन देंगे कि उसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, वो कौन से ईयर में आया एंड उसके मेंबर्स क्या है और उसके गोल्स क्या है। आप सबसे पहले तो ये डिस्कस कर लेंगे। देन उसके बाद आप इंडिया ईयू रिलेशंस के बारे में बात करेंगे कि हाउ इंडियाज़ एसोसिएशन विद ईयू इज़ बेनिफिशियल फॉर इटसेल्फ एंड फॉर ईयू ऑल्सो। तो आप इसको ब्रॉडली एक लाइन से समझ सकते हैं, फ्रॉम द इंडियन पॉइंट ऑफ विजन collaboration with the EU can support peace, create jobs, create gainful growth and drive sustainable development। तो इसमें कुछ components ऐसे दिखाए गए हैं कि जहाँ पर इंडिया खुद को बेनिफिट करती है बाय इट्स एसोसिएशन विद EU। ओके फ्रेंड्स, तो आप जो ये बाकी आप हाईलाइटेड मटेरियल देख रहे हैं इससे अपना आंसर फ्रेम कर सकते हैं, बट जो ब्रॉडली है उसमें यही है। मैंने ये अलग अलग कलर से हाईलाइट इसलिए करा है सो दैट आई ऑल्सो गेट टू नो एंड यू पीपल ऑल्सो गेट टू नो कि आपको इससे अलग अलग पैराग्राफ्स फॉर्म करने हैं। आप आंसर तो अपना पैराग्राफ के फॉर्म में ही लिखेंगे, बट अगर वो आप अलग अलग लाइन से शुरू करते हैं तो वो एग्जामिनर के लिए भी ठीक रहता है एंड आपको खुद को भी समराइज़ करने के लिए, याद करने के लिए ठीक रहता है। फ्रेंड्स उसके बाद ये ईयू इंडिया समिट का एक टॉपिक है, मैंने ये हाईलाइट नहीं करा है, आप देख लीजिए। अगर आपको ये इम्पॉर्टेंट लगता है तो यू कैन इंक्लूड इट, बट मेरे हिसाब से मुझे ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं लगा। देन हम सेकंड पार्ट पर आ जाते हैं जो कि है ब्रिक्स। तो आप उसके बारे में भी सेम एक इंट्रोडक्शन देंगे। देन यू विल डिस्कस इट सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया। इसमें 5 सब हेडिंग्स दी हुई है, आप उन्हें अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। फ्रेंड्स जो ये वाला क्वेश्चन है वैसे तो ये मोस्टली शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में ही पूछा जाता है, तो आपको इतना कुछ मतलब उसमें इलैबोरेट करने की तो ज़रूरत नहीं होती है। तो जो मैंने ये हाईलाइट करी है पीडीएफ, ये उसी को पॉइंट में रखकर करी है कि हाँ ये शॉर्ट नोट्स के लिए इनफ है। देन हम अपने पीडीएफ के लास्ट पार्ट पर आ जाते हैं, दैट इज़ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको सभी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेम फ्रेमवर्क ही फॉलो करना है। सबसे पहले यू हैव टू गिव एन इंट्रोडक्शन एंड देन यू हैव टू डिस्कस इट्स गोल्स एंड देन यू हैव टू टेल अबाउट इट्स इम्पॉर्टेंस फॉर इंडिया। तो आप यही सब डिस्कस करते हुए अपना एक आंसर फ्रेम कर लेंगे। बाकी जो इसकी पीडीएफ है वो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे एक्सेस कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करवाऊंगी। तो फ्रेंड्स यही थी आज की वीडियो। अगर आपको ये शॉर्ट वीडियोस रेलिवेंट लग रही हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। फ्रेंड्स जो ये वीडियोस है आई ऑल्सो नो दैट मैं इनमें पूरा कुछ ऐसे नहीं एक्सप्लेन कर रही हूँ, मैं सिर्फ आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहती हूँ, एक व्यू पॉइंट देना चाहती हूँ पूरे चैप्टर का कि इसमें डिस्कस क्या करा है। तो आप उसी व्यू पॉइंट को आगे लेकर उस पूरे चैप्टर को पढ़ें जिससे आपको समझना आसान हो जाए।
बाकी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अगर आपको किसी और मटेरियल, कुछ स्पेसिफिक मटेरियल की रिक्वायरमेंट हो तो आई विल ट्राई माय बेस्ट टू प्रोवाइड यू विद इट। थैंक यू सो मच।